जय साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। दोस्तों आज बात करने वाले एसएससी जीडी नई भर्ती 2025 की। आपको पता है 2024 के एग्जाम हो चुके हैं, आंसर की आने वाली है। अप्रैल में आपकी आंसर की आ जाए, क्योंकि री एग्जाम का जो मामला था वो आपको सामने देखने को मिला, इसलिए आपकी आंसर की लेट आएगी। अप्रैल में आंसर की आएगी और मई जून में आपके फिजिकल देखने को मिलते हैं। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पहली बार एग्जाम दिया होता है, चाहे वो एसएससी जीडी हो या कोई भी एग्जाम हो। उसके अलावा बहुत से लोगों की तैयारी बढ़िया नहीं होती है, तो उनका आपका पहला एग्जाम हो सकता है या पुराना दूसरा एग्जाम हो, उसमें तैयारी नहीं हो पाई हो बढ़िया। आज हम बात करने वाले नई वैकेंसी 2025 की, जो नई वैकेंसी आने वाली है। एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और इस कैलेंडर में इसकी भर्ती की बात की है। भर्ती कितनी आएंगी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी तक मेरी जानकारी में, जैसे 2018 से लेकर अभी तक मेरी जानकारी में 2021 में मैं सेलेक्ट हुआ, अभी तक 25,000 के आसपास देखने को मिलनी है। 25,000 से मतलब कम वैकेंसी नहीं देखने को मिली। 2018 में बहुत वैकेंसी है, 2000 बोलेंगे 21 में थोड़ी कम आई, 2023 में फिर बढ़ गई थी, 2000 अब की बार 24 में फिर कम है। लेकिन 2025 में भी उम्मीद है कि 30,000, 25 के ऊपर 30,000 हो सकता है, इससे ज़्यादा भी वैकेंसी देखने को मिले। अब जरूरत यह है कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम कब होगा, ताकि आपको पता चल सके आपकी तैयारी किस प्रकार है। दोस्तों मैं आपको से यही कहूँगा, जिनके नंबर 50 से कम है, 50 से कम है यानी कि 45 हैं, 48 हैं, 49 हैं, तो दोस्तों फिजिकल की वो लोग उम्मीद ना करें। देखिए इसमें आपको भले गलत लग सकता है, इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी कि आप 45 से 49 पर आप ऐसा करें। हाँ, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 45 दूना 90 ही होता है। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन भी 7-8 नंबर मिल गया तो 110, 100 के आसपास निकलेंगे। 100 में शायद फिजिकल में भी बुला ले, मुश्किल से आपको फिजिकल में भी नहीं बुलाएगा। आप फाइनल कट ऑफ में तो 100% बाहर हो जाएंगे, इसमें आपकी कोई शक नहीं है। अब जरूरत क्या है, आपको नए एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए, चाहे वो आप एसएससी जीडी की हो, दिल्ली पुलिस की हो, कोई भी तैयारी हो। अगर आपको लगता है कि किसी और वैकेंसी में आप तैयारी कर सकते हैं तो बीएसएफ ट्रेडमैन की, अगर आप ट्रेडमैन की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो ट्रेडमैन की वैकेंसी आ रही है। उसमें एज 18 से 25 है। जिन लोगों की एज ज़्यादा हो गई है वो जीडी में नहीं आ सकते, वो ट्रेडमैन के लिए, ठीक है। उसका मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, आप यूट्यूब पर चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन सी ट्रेड में क्या काम करना पड़ता है, कौन सी ट्रेड की कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या सिलेबस होता है, क्या सैलरी होती है, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले इस पर कि वैकेंसी कब है, एग्जाम कब है। हालांकि मैंने इसके बारे में कई बार चर्चा की है, लेकिन फिर भी आज आपको बहुत बेहतरीन से बताता हूँ। सिलेबस वगैरह सब हम लोग बात करने वाले, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये एसएससी का कैलेंडर है और एसएससी के कैलेंडर में सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती कांस्टेबल जीडी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ राइफलमैन, जीडी असम राइफल एग्जामिनेशन 2025। इसमें इन्होंने बताया है कि जो नोटिफिकेशन आपका जारी होगा 27 अगस्त 2024 को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके अनुसार हम सितंबर 27 सितंबर तक आपका फॉर्म भरेंगे। जो एग्ज़ाम है सबसे महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अभी तक का दोस्तों रिकॉर्ड रहा है। अगर एसएससी ने कोई कैलेंडर जैसे कोरोना काल का छोड़ दो या बहुत ऐसा ही अहम बात हो जाए, जैसे आपने अभी बहुत लोग कह रहे हैं सर कि नहीं आ रहे, एसएससी लेट कर रहा है, उसका एक कारण था, उसका एक कारण री एग्जाम था। तो उन्होंने कुछ सेंटर में आपका री एग्जाम हो रहा है, इसलिए सर की नहीं जारी की। अगर एसएससी की जारी करे फिर एग्जाम करवाने का फायदा का सबको पता चलता है पेपर कैसा आया है, ठीक है। तो एसएससी अभी तक 99% क्या 99.99% अपने कैलेंडर पर ही चलता है, लेकिन 99% 100 में से 99% ही अपने कैलेंडर पर ही चलता है, ठीक। अच्छा, ये वैकेंसी आपको 27 अगस्त में ही लास्ट में देखने को मिल सकती है। अगस्त की 27 को छोड़ दो, सितंबर की शुरुआत में बस। लेकिन फॉर्म आपके सितंबर भर में कंप्लीट करवा लिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपको कितना मिलेगा, अक्टूबर नवंबर। अब देखिए यहाँ पर 2 ही माह आपको मिलेगा, मात्र 2 महीना, अक्टूबर नवंबर बस। दिसंबर और जनवरी में आपका एग्जाम है। सितंबर में आपने फॉर्म भरा, अक्टूबर नवंबर मिला, दिसंबर और जनवरी में आपका फॉर्म, यानी 2 महीने ही आपको देखने को मिलते हैं। तो तैयारी मैं तो कहूँगा अभी से आप स्टार्ट कर दें, बहुत बेहतरीन तैयारी अपनी धुआं बिल्कुल कर दें, क्योंकि अगर आप नए तो 6 महीने कम से कम तैयारी चलनी ही चाहिए आपकी। अब देखो आपकी मार्च तो चली गई, समझो धीरे धीरे, क्योंकि 30 तारीख को आपके एग्जामिनेशन होंगे, उसको भी आप देखेंगे। तो आप ये मत कर चलिए, अगर अभी से शुरू करें तो अप्रैल में आप शुरू कर पाएंगे तैयारी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अभी आपके पास भाई हैं 7-8 से 9 माह है आपके पास, 8 से 9 माह। और अगर बेहतरीन तैयारी करते हैं, बेहतरीन सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वाकई में 100% एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। सिलेबस 2 बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 2 बार, देखिए एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से तैयारी नहीं होती दोस्तों। मैंने भी तैयारी की, आपने भी तैयारी की, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से उसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। कम से कम 2 से 3 बार उसको सिलेबस आप पढ़िए, 2 से 3 बार, कई लोग 4-4 बार पढ़ जाते हैं सिलेबस। भाई देखिए हर आदमी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, किसी की कैच करने की क्षमता ज़्यादा होती, किसी की कम होती। आपकी मान लिया कम है तो आप 5 बार सिलेबस को पढ़ें। और मुझे नहीं लगता कि एसएससी जीडी से सरल किसी का एग्जाम आता हो।
अभी तक के रिकॉर्ड में। इससे सरल एग्जाम किसी का नहीं आता मुझे लगता है, फिर आपकी जैसा भी लगता हो, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया। अब थोड़ी आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एसएससी जीडी का इससे टफ, मतलब एसएससी जीडी से सरल कोई क्वेश्चन आता हो। अगर हिंदी की बात करते हैं, हिंदी का आप सिलेबस देख लेंगे, अगर आपने अच्छी हिंदी पढ़ी है तो आप पढ़ेंगे ही हिंदी को, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अब जो है 2022 से देखें, 2021 में भी बहुत इन्होंने समतल सिलेबस बनाया। 2021 से कुछ ने संज्ञा, विशेषण, क्रिया, इसके इस टाइप के सर्वनाम, इस टाइप के क्वेश्चन डालना शुरू किए। अभी 2024 का जो एग्जाम हुआ है इसका तो अभी आंसर किया ही नहीं, पता चलेगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ जीके जीएस की। हालांकि टीसीएस जब जीके जीएस का एग्जाम लेता है तो इसमें स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन यहाँ भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ स्टैटिक जीके को आपको बेहतरीन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैथ हो गया। मैथ में बहुत कुछ नहीं है, मैथ में एडवांस तो ज़्यादा हो ही नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एडवांस के मिलेंगे। एडवांस में तो मतलब 3D और 2D, और उसमें त्रिकोणमिति कभी पूछते ही नहीं। अलजबरा का ऐसे ही एक आधा पूछ दे, वरना वो भी नहीं आता, ठीक है। ज़्यादातर इसमें अर्थमेटिक पर फोकस किया जाता है। लाभ हानि परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम समय, पाइपिंग टंकी, ये से इस प्रकार के क्वेश्चन सब देखने को मिलते हैं, जो भी कि सरल होते हैं, आप इनमें आराम से कर सकते हैं। लड़के 20 में 20 भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा रीजनिंग। तो रीजनिंग तो आपका उम्मीद है फेवरेट ही होगा। 20 क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। 80 क्वेश्चन है, 160 नंबर के, ठीक है। तो इससे सरल टॉपिक कोई नहीं हो सकता, और इसमें टॉपिक वाइज आप रिवीजन कीजिए। और मैं आपको, अगर आप लोग वाकई में तैयारी करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ तैयारी करना है, मुझे अभी से शुरू करना है। मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी का कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ें, किस टॉपिक से शुरू करें, कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेबस आता है, जीके जिसमें 20 में से कैसे आप पढ़ें, कहाँ स्ट्रेटेजी के क्या है, ठीक है। और मैथ में कैसे शुरू करें, रीजनिंग में कैसे तैयारी शुरू करें, चैप्टर हर टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आंसर किया जाए, उसके बाद ही तैयारी शुरू की जाए, ताकि जो लोग नंबर कम हो वो भी अपनी तैयारी शुरू कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपनी अभी से तैयारी शुरू कर दें, मैं लगातार स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आता हूँ, और पुराने भी स्ट्रैटेजी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और बाकी आपको नई बीएसएफ ट्रेडमैन अगर आप देना चाहते हो तो बीएसएफ ट्रेडमैन भी दे दीजिए, ठीक है। देखिए एग्जाम जब आप तैयारी के मूड में हो, तैयारी जब करें, एग्जाम कोई नहीं छोड़ना है। जो भी एग्जाम है, आपको लगता है कि आप इनमें फिजिकल, आपकी लंबाई, फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी है, तो भर दीजिए एग्जाम। और एसएससी जीडी के सेम सिलेबस, लेकिन इसमें 25-25 कर दिया है, 2021 वाला पूरा सिलेबस है बीएसएफ में, ठीक है। और फिजिकल वही 5 किलोमीटर 24 मिनट वाला, ठीक है। लेकिन हाँ ट्रेड टेस्ट इसमें होते हैं, और किसी में तो कई इसमें ऐसी ट्रेड हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है, इसमें आप ज़्यादा वीडियो ना देखें, आपको ज़्यादा बार बार देखने की जरूरत नहीं, कहाँ एग्जाम है, कैसा एग्जाम है, आप इसमें संतुष्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।